بھی ہے، تعداد بھی طاقت بھی ہے، پھر بھی ہو بے سر و سامان، کہاں چوک ہوئی. سنیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ بدی کی بہترین نظم. سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں. لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو. چلے پھر سنتے ہیں عمران پرتاپ بدی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. آج تاریخ ہے حیران، کہاں چوک ہوئی. ہم کتنا بھی سیاست کو برا بھلا کہہ لیں، حکومت کو برا بھلا کہہ لیں، لیکن حیدرآباد والوں جھانکنا تو ایک بار ہمیں اپنے گریبان میں بھی پڑے گا. کہیں نہ کہیں کچھ چوک تو ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک بار مجھے تالی بجا کر کے ماحول دیں. میں بہت سنجیدہ بات آپ کے بیچ میں کہنے جا رہا ہوں. آج تاریخ ہے حیران، کہاں چوک ہوئی. سوچئے گا کبھی سلطان، کہاں چوک ہوئی. سوچئے گا کبھی سلطان، کہاں چوک ہوئی. تم پہ دولت بھی ہے، تعداد بھی طاقت بھی ہے. تم پہ دولت بھی ہے، تعداد بھی طاقت بھی ہے، پھر بھی ہو بے سر و سامان، کہاں چوک ہوئی. اور ایک شعر میں نے کہا نا، میں کالج میں کھڑا ہوں تو یہ شعر پڑھنا میرا فرض بنتا ہے کہ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے، رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے، ہے تیرے پاس تو قرآن، کہاں چوک ہوئی. شعر کو ایسے سنیں گے تو کام نہیں چلے گا. مجھے ایک ایک شخص کی داد چاہیے اس شعر پر. یہ بہت سنجیدہ اور بہت ضروری شعر ہے کہ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے، ہے تیرے پاس تو قرآن، کہاں چوک ہوئی. ہے تیرے پاس تو. اور جاتے جاتے آخری کے 2 منٹ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی. ایک نظم جس نے مجھے گھر گھر تک پہنچایا، نجیب کی ماں کے آنسوؤں کی نظم. میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ اللہ جب مجھے کوئی بڑا پلیٹ فارم دے گا تو میں اس ماں کی آواز اٹھاؤں گا. میں شاعری میں آواز اٹھاتا تھا، اور اللہ نے جب مجھے پارلیمنٹ میں پہنچایا تو میں نے اپنی جو سب سے پہلی اسپیچ کی اس میں نجیب کی ماں کے آنسوؤں کو آواز دینے کا کام کیا. مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنا فرض پورا کیا. میں آپ کے حکم کو پورا کر دے رہا ہوں. سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی، مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی. وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے، وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے، یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے، تڑپ کر کے ایک ماں کہہ رہی ہے. نہیں پوچھ
पूछता। नाज़रीन, नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये दोस्तों मुंतखब हदीस किताब से कुछ हदीसें सुनते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए। एक और साहब भी मस्जिद में आए और नमाज पढ़ी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, जाओ नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो गए और जैसे नमाज पहले पढ़ी थी वैसे ही नमाज पढ़कर आए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। इस तरह 3 मरतबा हुआ। उन साहिब ने अर्ज किया, इस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ भेजा है, मैं उससे अच्छी नमाज नहीं पढ़ सकता। आप मुझे नमाज सिखाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े हुआ करो तो तकबीर कहा करो। फिर कुरान मजीद में से जो कुछ तुम पढ़ सको पढ़ो। फिर रुकू में जाओ तो इत्मीनान से रुकू करो। फिर रुकू से खड़े हो तो इत्मीनान से खड़े हो। फिर सजदा में जाओ तो इत्मीनान से सजदा करो। फिर सजदे से उठो तो इत्मीनान से बैठो। ये सब काम अपनी नमाज में पूरी करो। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, मुअज्जिन क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा लंबी गर्दन वाले होंगे। फ़ायदा उलमा ने इस हदीस के कई मानी बयान फरमाते हैं। एक ये कि चूँकि मुअज्जिन की आज़ान सुनकर लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, लिहाजा नमाजी ताबे और मुअज्जिन असल हो, और असल चूँकि सरदार होता है इसलिए इसकी गर्दन लंबी होंगी ताकि उनका सर नुमाया नज़र आए। दूसरा ये कि चूँकि मुअज्जिन को बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा इसलिए वो अपने ज़्यादा सवाब के शौक़ में गर्दन उठा उठा कर देखेगा, इसलिए उसकी गर्दन लंबी नज़र आएंगी। तीसरा ये कि मुअज्जिन की गर्दन बुलंद होगी इसलिए कि वो अपने आमाल पर नादम न होगा, और जो नादम होता है उसकी गर्दन झुकी हुई होती है। चौथा ये कि गर्दन लंबी होने से मुराद ये है कि मुअज्जिन मैदान हश्र में सबसे मुमताज़ नज़र आएगा। बाज़ उलमा के नज़दीक हदीस शरीफ का तर्जमा यह है कि क़यामत के दिन मुअज्जिन जन्नत की तरफ तेज़ी से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम ज़िम्मेदार है और मुअज्जिन पर भरोसा किया जाता है। ऐ अल्लाह, इमामों की रहनुमाई फरमा और मुअज्जिनों की मग़फ़िरत फरमा। फ़ायदा इमाम के ज़िम्मेदार होने का मतलब यह है कि इमाम पर अपनी नमाज के अलावा मुक़्तदियों की नमाज़ों की भी ज़िम्मेदारी है, इसलिए जितना हो सके इमाम को ज़ाहिरी और बातिनी तौर से अच्छी नमाज पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इसलिए दुआ भी फरमाई है। मुअज्जिन पर भरोसा किए जाने का मतलब यह है कि लोगों ने नमाज रोज़े के औक़ात के बारे में इस पर एतमाद किया है, लिहाजा मुअज्जिन को चाहिए कि वो सही वक्त पर अज़ान दे, और चूँकि मुअज्जिन से बाज़ मरतबा अज़ान के औक़ात में गलती हो जाती है इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़फ़िरत की दुआ की है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 किस्म के लोग क़यामत के दिन मुश्क के टेलों पर होंगे, इन पर अगले पिछले सब लोग रश्क करेंगे। एक वो शख्स जो दिन रात की 5 नमाज़ों के लिए आज़ान दिया करता था। दूसरा वो शख्स जिसने लोगों को इमामत की और वह उससे राज़ी रहे। तीसरा वो ग़ुलाम जो अल्लाह ताला का भी हक़ अदा करे और अपने आकाओं का भी हक़ अदा करे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, शैतान जब नमाज के लिए आज़ान सुनता है तो मकाम रौहा तक दूर चला जाता है। हज़रत सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मकाम रौहा के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मदीना से 36 मील दूर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज के लिए आज़ान दी जाती है तो शैतान बाआवाज़ हवा खारिज करता हुआ पीठ फिर कर भाग जाता है ताकि आज़ान न सुने। फिर जब आज़ान ख़त्म हो जाती है तो वापस आ जाता है। जब इक़ामत कही जाती है तो फिर भाग जाता है और इक़ामत पूरी होने के बाद फिर वापस आ जाता है ताकि नमाजी के दिल में वसवसा डालें। चुनांच नमाजी से कहता है, ये बात याद कर और ये बात याद कर। ऐसी ऐसी बातें याद दिलाता है जो बातें नमाजी को नमाज से पहले याद न थी। यहाँ तक कि नमाजी को ये भी ख्याल नहीं रहता कि कितनी रकातें हुई। और इमरान प्रतापगढ़ी से जो ये खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ।
تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.